सुबह उठ के लोकल ट्रेन में बैठना है, दिन भर काम करना है, रात को आप लोकल ट्रेन में बैठे घर पे आके सो जाना है। ये उनका जीवन है। अब भारत के बाहर चलो, ताइवान, चाइना, जापान जैसे बहुत सारे हिंसक देश है, वहां के लोगों को ये नहीं पता कि वो जीव है और जिसको खा रहे हैं वो भी जीव है। वहां के लोगों को पता ही नहीं और उनको उससे कोई विकल्प भी नहीं है। क्या परिणति है जीव, उन्हीं में से कोई कभी सिद्ध बनेगा। जिसको खा रहे हैं उसमें से भी कोई सिद्ध बनेगा और जो खा रहा है जीवों को उसमें से भी कोई कभी सिद्ध बनेगा, क्योंकि लोगों को विकल्प भी नहीं है, उनको भी 100 की दृष्टि नहीं मिली। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, सिद्ध बनना है, स्वार्थी बनना पड़ेगा। लेकिन वो स्वार्थ पर के अहित में नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना। उस स्वार्थ में अपना हित तो हो, पर का अहित ना हो। हम अहित नहीं करना चाहते, हित हो जाए, अहित हो जाए उसका, वो उसकी परिणति है। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, उनकी मां के परिणाम कैसे थे? उस समय रो रही थी, बाल खोल के घूम रही थी, बिलक रही थी, तो उनको क्या पीड़ा देना चाहते थे? पीड़ा देने का भाव होगा तो बंद होगा, उनको कोई पीड़ा देने का भाव ही नहीं था। वो तो अपने हित के लिए निकले थे। ये स्वार्थियों का मार्ग है मोक्ष मार्ग, और स्वार्थियों के साथ साथ स्वावलंबियों का मार्ग। स्वार्थी तो होना, लेकिन उसमें पर को दुख ना हो, पर को पीड़ा ना हो। आप स्वार्थी हो, पूजा करके चले गए, यहां चीटी होगी और हम सामने कर रहे हो, हम चीटी नहीं काटा तो हमको पीड़ा हुई। ये आपके अविवेक से ये विघ्न हो गया। स्वार्थी तो रहो, लेकिन उस स्वार्थ में स्व कल्याण रहे। आज कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। मतलब आज केवल क्षमा भाव धारण करना चाहिए। मायाचारी कर सकते हैं, मान कर सकते हैं, असंयम से जी सकते हैं, बिना तप के भी अपन जीवन निकाल सकते हैं, है ना? क्यों रोहित, ऐसे ही ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी भी बुद्धि लगाओ, थोड़ी भी, तो ये 10 लक्षण हैं। मुनियों के अंदर 10 लक्षण होते हैं। श्रावक इन 10 लक्षणों की आराधना करता है, लेकिन हर दिन अपन एक एक आराधना करते हैं, लेकिन करना 10 दिन 10 चाहिए। वो एक एक दिन की, एक एक वर्ष की आराधना करोगे तो पूर्ण कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, भोजन करते ना, तो एक बार रोटी खाते हो, फिर अगली बार सब्जी खाते हो, फिर उसके अगली बार दाल खाते हो, मतलब 6 रोटी सूखी खा ली, फिर आपने 2 कटोरी सब्जी खा ली, फिर 2 कटोरी दाल पी ली, फिर आधे कटोरी घी पी लिया, सब कर लिया, फिर आपने 3 चम्मच 4 चम्मच नमक खा लिया। ऐसे ही तो करते हैं ना? क्यों? ऐसा भोजन हो जाएगा? तो ऐसा जीवन भी नहीं चलेगा। केवल क्षमा अकेले से कार्य सिद्ध नहीं होगी, आपको 10 धर्म प्रतिदिन जीवन में उतारना पड़ेंगे, तब नहीं जाकर कल्याण होगा। देखो कितनी अच्छी बात है। हर कोई कहता है क्रोध मत करो, लेकिन वो भी क्रोध करके देखा जाता है। रोहित कहेगा कि भाई क्या मतलब गुस्सा करने से क्या मतलब, लेकिन जब निमित्त मिलती है तो रोहित तो भी गुस्सा करते मिलोगे। इसका मतलब, इसका तात्पर्य, आपने केवल अभी जो क्रोध को नहीं करना चाहिए भाव आपके मुख में है, अंतस में नहीं है। मुख में है, अंतस में नहीं है। अंतस में जिस दिन होंगे उस दिन आपके पास 10 धर्म होंगे। अच्छा, क्रोध क्यों करते हैं? जो हम चाहते हैं वो कोई ना करे, जो आप चाहते हो नहीं हो रहा हो तो क्रोध आता है। ये तो बहुत स्थूल कारण हो गया, एक अंतर कारण है, सिद्धांत का विषय है। जब भी जीव के मान को ठेस लगती है तब उसको क्रोध आता है।
माना कि विधान चल रहा है, ठीक, और आपका कहना है कि विधान में 2 थाली तरफ होना चाहिए, और गोलू कह रहा नहीं 1 थाली में विधान अच्छे से हो सकता है। अब गोलू की बात कट गई, बात जो कटी है वो अंतरंग में जाओ तो उसमें आपको मान को काटा है, आपकी मान की पुष्टि नहीं हुई, आपको जरूर क्रोध आएगा। हमने कह दिया ना बैठ जाओ, इन्हें बैठ जाओ, नहीं बैठे आप तो हमको क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे मान को धक्का लगा है। तो क्रोध करने से कुछ मिलता नहीं है। अगर आप विज्ञान की बात करोगे तो क्रोध करने से सबसे पहले आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो जलते हैं, ठीक। आप देखो जब क्रोध करते हैं तो लाल हो जाता है, क्यों? उसका जो रक्त होता है उसका संचार बहुत तेज होता है, ठीक। और आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स जलते हैं उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कमजोर हो जाता है व्यक्ति। और जो कमजोर है वो भगवान कैसे बनेगा? बन जाओगे भगवान। कभी क्रोध नहीं करना, कभी रोना नहीं, हाँ शांत भाव से बैठना। महाराज ने देखा हाथ करते हुए, तो आचार्य जी को हाथ तो दी तुमने, कैसे हाथ रखते हैं? जरूरी क्या उनकी पसंद की सामग्री दे रहे हैं साधुओं के लिए? क्यों? उनका मन थोड़ा ना पढ़ लोगे, फिर भी शांत भाव से हाथ ले रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है ना, कोई और उपाय नहीं है। सहना है, कहना नहीं है। कहने में तुम छोटे हो जाओगे और सहोगे तो बड़े हो जाओगे। भगवान पार्श्वनाथ को कितने भाव तक परेशान किया कमर ने? 10। गलत। भगवान पार्श्वनाथ को कमर ने 10 भाव तक परेशान नहीं किया। नहीं, 1 भाव नहीं, 5 भाव तक उस जीव ने पीड़ा दी है। कितने भाव तक? 4 भाव तक। उपसर्ग जब जब किया तब पीड़ा दी ना, तो 5 भावों में उपसर्ग किया ना, 5 भाव तो उनके स्वर्ग में निकले ना, तो 10 भाव तक कहां पीड़ा दी? 10 भाव तक वो बैर बांध के रखा था, लेकिन पीड़ा तो उसने 5 भावों में ही दी। लेकिन अब विचार करो, ऐसा कौन सा मंदिर है भारत में जब भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति फोटो ना हो? ऐसा कौन सा श्रावक है जिसके अंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रति भक्ति ना हो? अगर वो एक बार कह देते कि मुझे बचा लो, ये तो जबरदस्ती अकारण ही मुझे मार रहा है। भगवान पार्श्वनाथ नहीं बन पाते, और उनमें इतनी शक्ति थी, कीर्तन का अतुल्य बल के शादी होते हैं कि अगर वो जब कमट उपसर्ग कर रहा था वो केवल फूंक देते नाक से ही, तो वो असंख्यात द्वीप समुद्र दूर गिरता जाता है। इतनी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका ये नहीं मतलब कि वो कमजोर थे। जो क्षमा करे वही सबसे ज्यादा शक्तिमान जीव है। जो क्षमा करते ना वही सबसे ज्यादा शक्तिमान है। और शक्ति होने पर तुमने क्षमा किया है, तुमसे बड़ा कोई वीर ही नहीं है। 2 लोगों की लड़ाई हुई, एक छोटू की, एक दारा सिंह की। पर छोटू की दारा सिंह से लड़ाई हुई, किसकी? छोटू। और तो छोटू जो है कहता है, अरे जाओ जाओ तुमको क्षमा किया, जाओ तुमको क्षमा किया हमने। इसका मतलब ये क्षमा क्यों किया छोटू तुमने? बचने के लिए किया है। तुम्हारा वो क्षमा नहीं कहलाएगी। हाँ, आपसे बराबर वाला हो, शक्तिमान हो, आप शक्तिमान हो और उसकी गलती नहीं, गलती पूरी उसकी होने पर भी आपने क्षमा कर दिया है, वही क्षमा है। बाकी सब माया चाहिए। और अपने जैन समाज में इतना सुंदर दिन होता है आज और अंतिम दिन, लोग क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना, वे क्षमा करना, और आधे घंटे बाद फोन में एक दूसरे को गाली को क्यों मिलेगी? किस बात की क्षमा है? कोई पूजा कोई काम नहीं आएगी आपकी।
आज पढ़ा 10 लक्षण पूजन में क्या था? उत्तम समाचार नहीं, सबसे पहले 2 लाइन पढ़ते ना पंक्तियां। पीड़े दुष्ट अनेक और करिए क्षमा विवेक को नहीं पूरा बोलो। विधि करे नहीं पीड़े दुष्ट अनेक बोलो भाई। बांध मार बहुविधि करे। बांध मार बहुविधि करें। बांध रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत तरह कांड दे रहे हैं। धैर्य क्षमा विवेक कोप न कीजिए हैं। सब लिखा है, लोग अच्छे से बढ़िया पूजा कर रहे हैं। कपट न कीजिए कोई, क्रोध न कीजिए कोई। उसके बाद किसी ने माना कि छोटू की सुपारी उठा ली, तो बस तुमने हमारी सुपारी क्यों चलाई? अब बताओ तुम लाए थे क्या? नहीं भैया काहे की पूजा? पूजा आप मतलब किस लिए कर रहे हो? कि लोगों को दिख जाए। 10 लक्षण से पूजा कर लो, 10 लक्षण तो अभिषेक कर लो, 10 लक्षण है तो एक आसन कर लो। नहीं, इसके लिए नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं आया ना, आपका धर्म करना व्यर्थ है। बोलो जैसे आज घर पे थे आप, वैसे आज यहाँ होते तो परिवर्तन नहीं होता तो कोई कौन पूछता? परिवर्तन लाए कि नहीं आप? वेश में भी, भावों में भी परिवर्तन आया तो लोगों ने आपको पूजा पूछा। ऐसे परिवर्तन आएगा तभी आप पूज बनोगे। पूज बनना है। अच्छा ईमान से बताओ, जब महाराज को हाथ देते हैं या पूजा करते हैं, चरण छूते हैं, ये नहीं आता कि अपन भी यहाँ ऐसे चरण छूते, अपन भी ऐसे हाथ देंगे। अभी जब हम लोग जाते थे ना जंगल, कोई नमोस्तु करता था ना, तो अट्टू गए आशीर्वाद। हमने क्या बोला? अच्छा लगता है बोले। जब तुमको अच्छा लगता ही है तो कुछ परिवर्तन लाओ ना। एक दिन का नहीं, ये 10 दिन अपने अभ्यास के हैं, 355 दिन उसको क्रियान्वित करना है। बात का एक आसन है महाराज। साधुओं को विकल्प नहीं होना चाहिए कि 10 लक्षण रख रहे हैं। क्यों? उनको तो जीवन पर्यंत का नियम ही है। अब रोहित कह रहा है महाराज आज 5वां उपवास, विनी कह रहा है 10वां उपवास, ठीक, और पीछे वो कह रहे महाराज ने नहीं करे। हम 10 किए 10, महाराज ने एक उपवास नहीं किया, हर दिन आहार किया, बड़ी भारी बात है। बता भैया तुमने 10 ही दिन किया ना, उनका जीवन पर्यंत का नियम है। 1 मिनट में सोचो आप कितना खुशी होती है। 10 लक्षण हम 10 दिन व्रत करेंगे, 10 एक आसन करेंगे। 1 मिनट में सोचो तो जीवन भर का एक आसन नहीं है। और तुम्हें कुछ गड़बड़ हो गई सुबह, तो बाल आ गए तो छोड़ो, तुमने कटोरी बाल खिंचाया तो डाल अंदर, और उनके बाल आ गए तो सब छोड़ और आ गए बाहर। एक आसन है, कितना बड़ा निर्णय है। फिर भी क्रोध नहीं। क्रोधी के पास बोधि नहीं होती। बोधि है अपने हित का विवेक। क्रोधी के पास बोधि नहीं होती। अच्छा क्रोध जब भी किया हो, अपने अपना वो दिन याद कर लो जब बड़ा तेज क्रोध आया हो और हाथापाई हो गई, बाहुबली, बहुत तेज क्रोध आया हो और 20 जोड़ी कपड़े सोले हो, तुम सब छोड़ी हो, वो दिन याद करो, ठीक। अब उस दिन को याद करके 1 मिनट बाहर खड़े हो। 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसमें एक तुम हो एक दूसरा है, तुम बाहर खड़े होकर देखो तुमको उसके ऊपर हंसी आएगी कि नहीं? कितनी सी बात में लड़ रहे हैं, किस बात पे? तुमने हमें छू लिया, हम भी तुम छू लिया। बच्चे भी ऐसा नहीं करते। ये क्या है छोटू? ये बेटा जीव की अज्ञान परिणति है। सही बात। कैसा क्रोध कर रहा है व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आता। कोई बोधी बुद्धि लगाई नहीं वो अपनी, और चाह भी नहीं रहा कि हो। बचपन में किसी गुब्बारे के लिए अगर आप रो पड़े हो कि हमको एक गुब्बारा चाहिए, ठीक, और 2 मिनट बाद गुब्बारा फूट गया, तुम रोने लगे, फिर उसकी तुमने बनाई चिकोटी, क्या बोलते उसको?
ऐसे करके बनाते ना और फिर उसको ऐसे फोड़े, वो दिन किए ना। अब उसको देखो बाहर पड़ गया, हंसी आएगी क्या कर रहे हैं। वो दिन याद करो जब आप खेल रहे थे और किसी दोस्त ने आपने बॉलिंग की और बिनी ने शॉट मारा तो बॉल गई नाली में। अब दोनों लड़ रहे हैं कि नाली से तुम निकालोगे, बोले नाली तुम निकालोगे, बोले निकालेंगे हम, धोगे तुम। ऐसा होता था ठीक। अब उस दिन को याद करो कि हंसी आएगी कि कैसी अज्ञान पढ़ने थी।